जय श्या राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुहा कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। तो पिछले भागों में आप लोगों ने सुना कि दशरथ जी महाराज की मृत्यु के बाद भरत जी वन गमन किए हैं, प्रयागराज से प्रार्थना करते हैं। भरत जी बोले कि प्रयागराज से कि हे प्रयागराज, रघुनाथ जी में प्रेम बना रहे, मुझे केवल यही चाहिए। न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, कुछ नहीं चाहिए। फिर प्रयाग में पूरे समाज के साथ भरद्वाज जी के आश्रम ठहरे। रात्रि बीती, प्रातःकाल भरद्वाज जी से विदा लेकर आगे बढ़े। भरत जी चलते समय राम राम बोल रहे हैं। न तो उच्चारण में इतनी पीड़ा है, इस उच्चारण के शब्द को सुनकर मार्ग के जितने भी कठोर पत्थर थे मुलायम हो गए। देवताओं के राजा इंद्र देखे तो घबरा गए कि भरत जी के राम कहने से पत्थर पिघल जा रहा है, तो राम जी को पिघलाने में भरत जी को कितना समय लगेगा। डर गया इंद्र, देखी प्रभाव सुरे सही सोचू, जगु भल भल ही पोच कहूँ पोचू। कहीं राम जी पिघल कर चले गए तो रावण की कुर्सी को कौन हिलाएगा, रावण का अंत कैसे होगा। इंद्र को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। इंद्र अपने बचाव के लिए अपने गुरु बृहस्पति जी से जाकर बोले कि ऐसा कुछ करिए जिससे भरत जी का भेंट न हो पाए। देखिए, स्वार्थी आदमी अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं चाहता। दूसरे का कुछ हो, दूसरे के जीवन में दुख आए सुख आए, उससे उस व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। उसे केवल अपने काम से मतलब होता है। तो इस प्रकार के जितने लोग होंगे जो स्वार्थी होंगे, उनसे दूर ही रहा जाए। यहाँ भरत जी राम जी के पास जा रहे हैं, ये इंद्र को बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरु जी से बोले, गुरु जी भेंट न होने पाए ऐसा कोई उपाय बतलाइए। गुरु जी आवेश में आ गए। गुरु जी बोले कि इंद्र, 1000 नेत्र होने के बाद अंधे बने हो, कुछ समझ में नहीं आता, और मुझसे कहते हो कि राम जी भरत जी का भेंट न होने पाए। एक बात याद रखना इंद्र,
मायापति सेवक सन माया, आ करई त उल्टी परई सुरराया। भगवान के भक्त के साथ यदि माया रचेंगे तो वो माया उलट के हमारे ऊपर ही चली आएगी, तो भक्त का कुछ नहीं हो पाएगा। गुरुदेव बोले कि इंद्र, आपको क्या लगता है कि राम जी के पास भरत जी जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। भरत सरिस को राम सनेही, अजगु जप राम राम जप जेहि। राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। क्यों? पूरा संसार राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर भरत भरत जपता है। इंद्र, ये भरत जी की महिमा है जो तुम्हारे समझ से परे है। गुरुदेव इंद्र से कहा कि भरत जी के चरणों में प्रणाम करो यदि अपना कल्याण चाहते हो तो। क्यों? भरत जी भक्त के शिरोमणि है। देखिए, मानस में 3 लोगों के लिए भक्त शिरोमणि बतलाया गया है। कौन कौन? प्रहलाद जी है पहले, और दूसरे है भरत जी, और तीसरे हैं गरुड़ जी महाराज जो भगवान के वाहन हैं। गरुड़ जी कहते हैं इंद्र से, भगवान केवल भक्त के कारण आते हैं, और आते थे और आते रहेंगे। यदि भगवान को बुलाना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले भगत बनना पड़ेगा, भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा, तब भगवान आएंगे। पहले भगत बनेंगे तब। भगवान की भक्ति अगर प्राप्त करनी हो, देखिए भगत कौन होता है? भगत का मतलब है जो किसी से विरोध न करे, किसी बात का न उन्हें सम्मान का बोध हो न अपमान का बोध हो। और भगत कौन है? जो किसी में दोष न देखे। अगर कोई हनुमान जी का पुजारी है, कोई हनुमान जी का दास है, कोई राम जी का दास है, कोई कृष्ण का दास है, तो सब आपस में एक ही परमात्मा को समझे और सब एक दूसरे से मिलकर रहे, वही भगत है। भगवान भक्तों के लिए आते हैं, इसलिए जीवन में भक्ति उतर जाए, इस बात का प्रयास सदैव करते रहना चाहिए। गुरु के कहने पर इंद्र ने भरत जी को प्रणाम किया है। भरत जी पूरे समाज के साथ मंदाकिनी जी के तट पर चले गए, चित्रकूट के पास। इधर सीता मैया प्रातः काल जगी और कांपने लगी। क्यों? राम जी पूछे कि क्या हुआ? मैया बोली कि प्रभु, मैंने स्वप्न देखा है। भरत जी का पूरा शरीर दुर्बल हो गया है, मुख मलिन है, माताओं के मांग में सिंदूर नहीं। राम जी सुने तो कांप गए। बोले, सीते, भोर का स्वप्न कहीं सत्य न हो जाए। लक्ष्मण जी को बुला के भगवान शंकर का पूजन करके मुनियों को सम्मान करके बैठे थे। तब तक अचानक उत्तर दिशा में आवाज सुनाई पड़ी। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे,
उतर दिशि दुख दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलिन, आई तेहि अवसर कहे। उत्तर दिशा की आकाश में खलबली मच गई। पूरा आकाश धूल से भर गया। पक्षी चहचहाने लगे, भागने लगे। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, दौड़कर आश्रम में गए। दो भील राम जी के पास आया और पूछे, राम जी, आपके जैसे आपके दो भाई हैं क्या? राम जी बोले, हैं ना। भील बोले कि उनका नाम भरत जी है क्या? राम जी बोले, क्या हुआ? भील बोले, भरत जी आ गए हैं। जैसे राम जी सुने, सुनत सुमंगल बैन मना, प्रमोद तन पुलक भरा। शरद सरोरु नैन तुलसी, भरे है स्नेह जल। भगवान के नेत्र में जल आ गए, एक एक रोम पुलकित हो गए। प्रसन्न तो हुए, लेकिन अगले क्षण ही राम जी दुखी हो गए, उदास हो गए। क्यों? क्योंकि भरत जी यहाँ क्यों आ गए? आने में क्या उदासी है? राम जी जीवन भर में भरत जी को किसी बात के लिए ना नहीं बोले। राम जी सोचे कि कहीं भरत जी कह दिया कि भैया वापस चलिए, तो मैं पिताजी का वचन बचा पाऊंगा, कि भाई का प्रेम बचा पाऊंगा। मैं क्या करूंगा? देखिए, प्रसंग कहता है कि जीवन में साथ रहने वाले का स्वभाव अगर समझ में आ गया तो जीवन भर उनके साथ रहने में कठिनाई नहीं होती है। कठिनाई तब होती है जब उनका स्वभाव समझ में नहीं आता है। और भरत जी के स्वभाव को रघुनाथ जी को छोड़कर कौन जानता है? राम जी मन में सोचे, मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूँ। भरत जी मेरे कहने में रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। जितना मैं कहता हूँ भरत उतना ही करते हैं। यहाँ भरत जी की आने की सूचना सुनकर भगवान के चेहरे पर चिंता की रेखा देखे। कौन? लक्ष्मण जी। और निकाल लिए धनुष बाण, उठाकर मार डालूंगा। राम जी बोले, किसको मार डालूंगा? भरत जी को मार डालूंगा। लक्ष्मण जी गरज उठे, बोले, अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मद हो गया है। सेना लेकर भैया को निहत्था जानकर युद्ध करने चला आया है। आज ब्रह्मा शंकर भी सहायता करने उतर गए तो लक्ष्मण की बाण से भरत और शत्रुघ्न को कोई बचा नहीं सकता। गरजे लक्ष्मण जी। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की खूब प्रशंसा की। राम जी ने कहा कि भाई, तुमने ठीक कहा। सत्ता उठाने के बाद अच्छे अच्छे के मद खराब हो जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके भरत जी की मद खराब हो गई है।
अब मैं कहता हूँ सुनो, मेरे भरत को अयोध्या क्या है? ब्रह्मा विष्णु और महेश की सत्ता भी प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भाई को मद होने वाला नहीं है। ये विश्वास है रघुनाथ जी का। देखिए, याद रखिएगा, विश्वास जीवन में एक तरफा नहीं होता है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। विश्वास अगर सामने वाला कर रहा है तब आपके विश्वास में वजन होगा। दोनों तरफ विश्वास होता है। भरत जी का विश्वास है कि मैं जाऊंगा तो भैया मेरा त्याग नहीं करेंगे, और इधर राम जी को विश्वास है कि मेरा भाई को कभी अभिमान मेरे भाई को कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। देखिए, अगर जीवन में दो प्रकार के लोग मिले, अगर हो किसी के भी जीवन में, तो उन मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जय श्री राम। अगला प्रसंग अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम।